देर हो गई, ध्रुव चिल्ला रहे हैं। उसके बाद जैसे ये छोटी रानी ने दरवाजा खोला है, ध्रुव चरणों में गिर पड़े। माँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं थी कि मैं भगवान को प्राप्त कर लेता, लेकिन तुमने करवा दिया। अगर तुम हमें उसने न मारती तो मैं आज भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। उसके बाद ध्रुव आ गए जहां ध्रुव की माँ। कथा में तो दोस्तों ऐसा लिखा है कि ध्रुव की कोई तपस्या नहीं थी, ध्रुव की माँ की थी। जिस दिन से ध्रुव घर छोड़ के गया था, उस दिन से ध्रुव की माँ रोते रोते अंधी हो गई। जैसे ही आवाज लगाई है तो हर माँ बाप अपने बच्चा की आवाज जानता है। ध्रुव की माँ कहने लगी, बेटा आ गए? बोले हाँ माँ। भगवान को प्राप्त कर आए? बोले हाँ। तो हमें भी भगवान के दर्शन करा दो। जैसे ही वो 12 मंत्र पढ़ा है तो भगवान प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। रानी के नेत्र जो है वो ठीक हो गए। तो भगवान कहने लगे, हमसे वरदान मांग लो। तब तक छोटी रानी और उत्तान पाद भी पहुंच गए। बड़ी रानी कहने लगी, देखो भगवान, अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो केवल इतना वरदान दो, जब जब हम इस भूतल पर आए तब तब हमें यही पुत्र मिले, यही पति मिले और यही सब मिले। बाबा जी, अगर आज कहूँ कर लेगी, आज कर ले। और तन से कहा कि तुम वरदान मांग ले, तो सबसे पहले वरदान क्या मांगे? जिस सोत की नाक का डर तो के बाद हमें वरदान दी। लेकिन उसने क्या मांगा? जब जब हमें इस भूतल पे आए तब तब यही पुत्र मिले और यही पति और यही सोत मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ध्रुव से बोले हैं, देखो जिस लोक के लिए देवता किन्नर गंधर्व तरसते हैं वो लोग हम तुम्हें देते हैं। इतनी बात कहने के बाद ध्रुव और उत्तान पाद महलों में आके रहने लगे। भगवान जो है वो अपने धाम के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों तक उत्तान पाद ने राज्य किया। उसके बाद ध्रुव को राजा बनाया और भगवान का भजन करने जंगल में चले जाते हैं दोनों रानियों के सहित। बोलिए गोविंद भगवान की। और देखो कल जो है हमारे पिताजी आएंगे, वो आपको रामायण सुनाएंगे। रामायण, राम का जन्म एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ था। देखेंगे आप, कल हमारे पिताजी आएंगे, उनके द्वारा आप रामायण सुनेंगे। रामायण। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। बोल लेते हैं एक लाइन से।